गुड इवनिंग जे सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज डिफरेंशिएशन के ऊपर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो कैसे देखना हम आपको बता देते हैं। आप क्या करो, आप YouTube पे जाके ना ये पूरा चैनल सर्च कर लो, यहां तक इस कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना, फिर आपको ऐसा पेज खुल जाएगा। उसमें ऑप्शन आएगा होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ, आपको प्लेलिस्ट देखो, मैट्रिक्स की दिखेगी, डिटर्मिनेंट की, वेक्टर की, 3D की, रिलेशन फंक्शन की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, लिमिट की, और ये देखो ये प्लेलिस्ट है डिफरेंशिएशन की। अगर आप इसको ओपन करोगे तो देखो ये लेक्चर नंबर 1 और ये लेक्चर नंबर 2, ये दोनों लेक्चर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपने इसके लिए कुछ आईटीएफ के लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपको याद करनी है। ये 4 सब्स्टिट्यूशन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने पढ़ी हुई है, तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। अगर आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपने x को लेना या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो आपने x को लेना या तो a सीकेंड या तो a कोसेक, ठीक है। अगर आपको a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपने x को लेना a टैन या तो a कॉट। और इसी तरह अगर आपको a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, इनमें से कोई भी दिख जाए तो आपको x को लेना है या तो a कॉस टू थीटा या तो a कॉस थीटा लोगे तो भी चलेगा। ये 4 सब्स्टिट्यूशन है जो आपके काम आएंगी, ठीक है। बस ये 4 याद कर लो, इसी पे क्वेश्चंस करेंगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, y दिया हुआ sin 2 tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो देखो कौन सी वाली मैच हो रही है, ये वाली मैच हो रही है ना। आपको a को x को क्या लेना है, a cos 2 थीटा, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे a प्लस एक्स, a माइनस एक्स है, और यहां पे a1 है ना। तो आपको x को लेना है सिंपल cos 2 थीटा। आप चाहो तो सिर्फ cos भी लोगे तो भी चलेगा, अगर आप cos लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। दोनों तरफ cos इनवर्स लगाओ तो ये ऐसा बन जाएगा। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, 1/2 cos इनवर्स एक्स। अगर ये स्टेप नहीं समझ आया ना, ऐसा याद कर लो, cos को उस तरफ लेंगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज करो। याद रखना कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो कभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहले हमेशा सिंप्लीफाई कर लो, फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो ये बनेगा साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह लिखो cos 2 थीटा, और 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह cos 2 थीटा। ये बन गया कुछ ऐसा। देखो 1 माइनस cos 2 थीटा ये बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा ये बनता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिखो साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा की जगह लिखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बन गया कुछ ऐसा, ये और ये गया, तो ये बना। वैसे तो इसमें ना कोई इंटरवल नहीं दी है, तो हम कोई टेंशन नहीं लेंगे। वैसे तो अगर आप कभी भी रूट एक्स स्क्वायर लिखो ना तो उसको ओपन करते हैं मॉड एक्स से, तो यहाँ पे लेकिन कोई इंटरवल है ही नहीं है, तो फिर हम सिंपल इसको मॉड शॉर्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन 2 इनवर्स, देखना ध्यान से देखना, ये क्या बनेगा, ये साइन बाय कॉस है, ये tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको इसको काट सकते हैं क्योंकि इंटरवल नहीं है कोई भी, तो ये बना tan इनवर्स tan थीटा। अब यहां पे भी देखो क्या बचेगा,
यहां बचेगा कितना रह जाएगा, ये थीटा रह जाएगा, साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू x दी हुई है। आपने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर उधर ले जाओ, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख दो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा की वैल्यू x दी है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू x देके रखी है। ठीक है, तो यहां पे इसकी जगह x डाल दो, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी करो डिफरेंशिएशन। देखो रूट x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, रूट x की होती है 1/2 रूट x, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, 1 की 0, एक्स स्क्वायर की 2x, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स। ये देखो इसको, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ये देखो, इसमें इंटरवल दी हुई है, ठीक है, इसको इंटरवल से एक बार सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें इंटरवल देके रखी हुई है, तो अब इंटरवल वाला भी कंसेप्ट समझना। तो सबसे पहले वही सेम a माइनस एक्स ए प्लस एक्स है, जैसे आपने यहां शुरुआत की, x को cos 2 थीटा, तो इधर भी वही सेम करो, x को ले लो, x इक्वल टू a, इस बार a cos 2 थीटा लेना, ठीक है, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो, a को यहां ले जाओ, cos 2 थीटा इक्वल टू x बाय a, तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x बाय a, 2 को यहां ले आओ, 2 को इस तरफ ले आओ, तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x बाय a, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स a माइनस एक्स, एक्स की जगह ये लिख दो a cos 2 थीटा, और यहां पे भी a प्लस a cos 2 थीटा, ये बन गया। इसको सॉल्व करो, ये बनेगा, देखो इसमें से a कॉमन निकालो, a कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। अभी हमने सॉल्व किया था इसको, ये देखो अभी सॉल्व करके कितना आया था, ये बना था tan स्क्वायर थीटा, है ना, हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब इस बार ना मॉड लगाना, अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे रूट एक्स स्क्वायर, हमेशा पहले इसको मॉड लगा दो, ठीक है, मॉड से खोलना हमेशा, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड tan थीटा। अब देखो मॉड दो तरीके से ओपन होता है, या तो ये प्लस से ओपन होगा, या तो ये प्लस से ओपन होगा, या तो ये माइनस से ओपन होगा, है ना, या तो ये प्लस से होगा या तो माइनस से होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं देखना, देखो सबसे पहले देखो हमारा x क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है माइनस a टू a, x की वैल्यू क्या है a cos 2 थीटा, याद लो a cos 2 थीटा, ये बना माइनस a टू a से डिवाइड करो तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 1 से -1, cos माइनस 1 कब होता है देखो, और अगर अब बेसिकली हम दोनों तरफ cos इनवर्स लगाएंगे, तो जब आप cos इनवर्स लगाओ ना, समझ आ रही है बात, हम दोनों तरफ यहाँ पे cos इनवर्स लगाएंगे, जब आप cos इनवर्स लगाते हो cos का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ठीक है, तो हमेशा पहले ये आ जाएगा। तो देखो cos 1 कब होता है, cos 1 होता है 0 पे, और cos -1 कब होता है, cos -1 होता है पाई पे, ठीक है, 2 को यहां ले जाओ, थीटा हो जाएगा π/2 से 0,
तो थीटा कहां से कहां तक आया, 0 से 90। समझ आया? दोबारा देखो, cos 1 होता है 0 पे और cos -1 होता है 180 पे। तो cos का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, तभी पहले ये लिखा बाद में ये लिखा, फिर 2 को डिवाइड कर दिया। अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये tan किससे खुलेगा, पॉजिटिव से खुलेगा। तो ये बनेगा tan इनवर्स tan थीटा। ठीक है, ये सिंपल tan थीटा आ जाएगा। और अगर आप थीटा देखो कहां से लेकर कहां तक लाई कर रहा है, थीटा tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है tan इनवर्स tan x को आप x कब लिख सकते हो, आप इसको x तभी लिख सकते हो अगर x आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो, थीटा जो है इसी के बीच में तो लाई कर रहा है, 0 से 90, तो आप इसको सिंपल थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझने हैं, हमने YouTube पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करवाया है, अभी आपको दिखाया था, अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो, अगर आप चाहो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट ये दी हुई है, ये देखो, ये सामने ही है, इसमें लगभग 15 वीडियोस है, इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट सब बताए हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो ये सब चीजें इसमें देके रखी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू तो आपके सामने है, 1/2 cos इनवर्स x बाय। अब इसके बाद क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। क्या हो जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/2 बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसकी x/a की 1/a। ठीक है, cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करने के बाद बन जाएगा ये a स्क्वायर, a कट जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर, -1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको यहां तक, ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो इंटरवल वाला कंसेप्ट है, ये सब चीजें हमने पढ़ाई भी है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब एक सेकंड PYQ करवाते हैं आपको, फिर आप बाकी करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर देखो PYQ, जैसे ये देखो, इसको करो जरा ट्राई एक बार, इसको कैसे करेंगे देखना। ये दिया हुआ है y, दिया हुआ है आपके पास cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स, x आपके पास π/2 से पाई के बीच में है, dy/dx निकालना है, और x को 5 π/6 लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो। देखो ऐसा है ना, 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, कभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना, फिर तो आंसर ही नहीं आएगा, लगे रहोगे। इसको क्या करो, रैशनलाइज करो। अगर आप इसको रैशनलाइज करते हो, ये बनेगा देखो, ये बन रहा है, ये तो सेम बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो ये सेम है। आप इसको लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखो क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखो 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, यहां पे लगाओ a स्क्वायर, ये बनेगा रूट कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab 2√1 प्लस साइन एक्स इंटू √1 माइनस साइन एक्स। और नीचे देखो क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1
प्लस साइन एक्स, ये और ये भी क्या, ये और ये भी क्या, 1 + 1 2, देखो ये क्या बन रहा है, a + b a - b, तो ये बनेगा a² - b², ये बन जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये समझ आया ना, a + b a - b, a² - b², और नीचे बचेगा 2 sin x, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, ये बनेगा 1 - साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां बचेगा साइन एक्स, और हमने क्या बताया, इसको किससे खोलना है, मॉड से, ये बनेगा 1 + मॉड cos x साइन एक्स, तो यहां लिखो 1 + मॉड cos x अपॉन साइन एक्स। एक बार इसको देखो, हम मिटाने वाले हैं क्योंकि इसको मिटाने जा रहे हैं, एक बार देखो इसको आराम से, ये सारा मिटा देंगे, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट लेना, नोट करना है, जैसे भी ठीक करना है वैसे कर लो एक बार, ठीक है, इसको मिटाने जा रहे हैं। चलो अब देखो, मॉड cos x दो तरीके से ओपन होगा, मॉड cos x दो तरीके से ओपन होता है, या तो ये प्लस से ओपन होगा या तो ये माइनस से होगा। अब खुद दिमाग लगाओ कि प्लस से होगा या माइनस से होगा। देखो x आपके पास π/2 से पाई दिया है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 90 है ना, ये 90 है, ये 180 है, 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो आपको इसको नेगेटिव से खोलना है। तो यहां लिखो y = cot इनवर्स 1 - cos x अपॉन साइन, समझ आया, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपके पास रूट अगर ऐसा हो ना तो कोई टेंशन नहीं है, सीधा x लिख दो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर याद रखना मॉड cos x लिखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या करो, 1 - cos x का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin² x/2, और sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, तो ये बनेगा cot इनवर्स 2 sin² x/2, ये बनेगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये ऐसा बन गया, ये 2 और ये कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल कर दो, तो पीछे क्या बचेगा, ये बनेगा sin/cos, ये tan होता है, sin/cos क्या होता है, tan होता है, तो ये बना cot इनवर्स tan x/2। अब इसके बाद क्या करो, देखो आप क्या करो, इसको tan में कन्वर्ट करो, ये होता है ना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये बनता है π/2 के बराबर, है ना। तो आप क्या करो, हमें करना है cot में, इसको तो ले जाओ, तो cot इनवर्स x को आप लिख सकते हो 90 - tan इनवर्स x, तो ये यूज करो, तो ये बनेगा y = 90 - tan इनवर्स x। अब ध्यान से देखो x क्या है, x हमारा tan x/2 है, x की जगह tan x/2। अब चेक करो क्या हम इसको डायरेक्ट x/2 लिख सकते हैं, तो अब आपको, ठीक है, अब आपको चेक करना पड़ेगा इसकी रेंज। तो देखो x कहां से लेकर कहां तक है, π/2 से पाई, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x/2, 2 से डिवाइड करो, ये बनेगा 90, ये बनेगा 45, है ना। तो ये tan की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स tan x की रेंज होती है -90 से 90, तो ये तो इसके बीच में लाई कर रहा है, 45 से 90 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x/2, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस x/2। अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव π/2 की 0, x/2 की 1/2,
ये 1/2 हो जाएगा। इसकी जगह 5 π/6 डालो तो भी क्या फर्क पड़ेगा, सेम ही आ जाएगा। एड x इक्वल टू 5 π/6, तो ये तब भी -1/2 आएगा। तो देखो इसको यहाँ पे इसका ए आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहाँ पे -1/2 आंसर। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 2y देके रखा हुआ है और x दिया हुआ है 0 से 90। आपको डी वहां पे dx निकाल, तो कभी भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को पहले हमेशा सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसको लिखो 2y कॉट इनवर्स, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना, इसको हम ये बनाएंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan a प्लस b के बराबर। ठीक है, तो हम इसको ये बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे 1 बनाना है। तो ये 1 कैसे बनेगा, ये 1 तभी बनेगा जब आप cos x से डिवाइड करो। cos x से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो cos x से डिवाइड करो, देखो ऐसा है ना, √3 cos x प्लस sin x, इसको डिवाइड करो cos x से, और फिर यहां पे है cos x माइनस √3 sin x, इसको भी डिवाइड करो cos x। तो ये cos cos कैंसल, √3 बचेगा। फिर ये देखो sin बाय cos, ये tan हो जाएगा। फिर यहां पर भी cos बाय cos, ये 1 हो जाएगा, √3, और ये sin बाय cos tan हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, √3 कब होता है tan, tan √3 होता है 60 पे, तो इसकी जगह 60 लिख दो, तो ये बन जाएगा, और इस पे स्क्वायर भी है। 2y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, √3 कब होता है tan 60 पे, tan π/3 प्लस tan x 1 माइनस tan π/3 इंटू tan x, ये बन गया, ऐसा आ गया। तो देखो बन गया tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a, ये 5 है ना। तो इसको क्या लिख दो, tan a प्लस b, ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको लिखो tan a प्लस b tan π/3 प्लस x, फिर से वही जो आपने पीछे किया। इसके बाद वही सेम जैसे हमने यहां पे किया था। आपने क्या किया था, देखो कॉट इनवर्स x को, इसको चेंज किया था tan में, देखो ऐसे सेम इसी तरीके से चेंज कर दो। 90 माइनस, इसको लगाओ फॉर्मूला, ये बनेगा 90 माइनस tan इनवर्स tan π/3 प्लस x, ये ऐसा बन गया। अब इसके बाद चेक करो, क्या आप इसकी रेंज चेक करो, देखो अब हम अगली इसकी रेंज चेक करने जा रहे हैं। देखो हमारा जो x है वो कहां से लेकर कहां तक है, 0 से 90 के बीच में। ठीक है, आपको क्या चाहिए, x π/3 प्लस x, π/3 ऐड करो, तो ये बन जाएगा π/3, इसमें π/3 प्लस करो, π/3 प्लस π/2, ये कितना हो जाएगा 5 π/6। हाँ ठीक है, ये 5 π/6 हो जाएगा। अब tan की रेंज होती है -90 से 90, ये तो 90 से ज्यादा हो गया,
है ना। तो अब आपको tan इनवर्स tan x का ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, देखो हम आपको दिखा देते हैं tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसा होता है। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा के रखा हुआ है, इसमें पढ़ाया हुआ है, इसमें प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। आप जाके इसमें देखोगे तो आपको सब दिख जाएगा। पता है कौन सी वीडियो में दिखेगा आपको? ये आपको दिख जाएगा इसी इसी किसी में एक में होगा। हाँ, इसमें होगा शायद 6वीं या 7वीं में। ठीक है, हाँ 6वीं 7वीं में होगा। आप देखोगे ना, ये शायद 6 7 में होगा, आप देखना इसमें। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं। इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। ये हो गया आपका π/2, ये भी हो गया आपका π/2, और ये हो गया आपका -π/2, और ये हो गया आपका -π/2। ठीक है, ये 0 हो गया। इस लाइन को बोलते हैं y = x। ठीक है, आगे बनाते हैं। ये आपका आ गया पाई। ठीक है, ये सीधी बननी चाहिए, टेढ़ी नहीं बनाना, सीधी बनाना। इस लाइन को बोलते हैं y = x - पाई। ये हो गया आपका कितना? 3π/2, 3π/2। और इसी तरह यहां से भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहां से भी बना सकते हो। ये लाइन होती है y = x + 2π। लेकिन हमें ज्यादा देर, हमें दूर जाना ही नहीं है। तो देखो हमें कहां तक जाना है। हमें जाना है π/3 से 5π/6। देखो π/3 कहां पे हो गया? यहां पे। देखो जब आप π/3 से π/2 जा रहे हो तो ये वैल्यू आपकी x है। फिर आपको जाना है π/2 से 5π/6, यहां पे होगा 5π/6। ध्यान से देखो, जब आपका π/3 से π/2 है तो आपको y की वैल्यू x लेनी है, और जब आपका π/2 से 5π/6 है तो आपको y की वैल्यू x - पाई लेनी है। ठीक है, तो देखो अब यहां पे क्या करना है, इसको कैसे डिफाइन करना है? 2y π/2 माइनस, देखो जब tan इनवर्स tan, अगर आपका π/3 से π/2 है तो आपको y को x लेना है। ठीक है, आपको y को x लेना है, मतलब tan इनवर्स tan x को आप सिंपल x लिख सकते हो। तो आप इसको x, इसको सीधा लिख दो π/3 + x। ये कब है? ये आपको तब लेना है जब आपका π/3 + x कहां से लेकर कहां तक है। ये कहां से लेकर कहां तक था? π/3 से π/2। ये कब लेना है? ये केस आपको तब लेना है जब आपका ये π/3 से π/2 पे है। ठीक है, इसमें से π/3 माइनस करो, ये 0 हो जाएगा, इसमें ये x हो जाएगा, इसमें π/3 माइनस करो, π/2 में से π/3 गया तो π/6। तो ये बनेगा x। ये कब लेना है? जब आपका 0 से π/6 हो। ठीक है, अब दूसरा केस है कि आपको tan इनवर्स tan x को क्या लिखना है? x - पाई लिखना है। जब x आपका कहां से लेकर कहां तक है? 90 से 5π/6। ठीक है, आपको इसको क्या लिखना है? अब tan इनवर्स tan x को लेना है, आपने क्या बोला? x - पाई। ठीक है, तो पहले देखो π/2 माइनस, देखो tan इनवर्स tan को क्या लिखना है? x - पाई। ये x है, इसमें से पाई माइनस कर दो, x - पाई π/3, ये x हो गया। इसमें से x में से पाई माइनस कर दो। ठीक है, और इसका स्क्वायर। और ये केस कब है? जब आपका x यहां पे ये है, जब आपका ये π/3 + x किसके बीच में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है 90 से 5π/6, 90 से 5π/6। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालो,
इसमें से 60 माइनस करो, 90 में से 60 गया π/6, इसमें से 60 माइनस करो, ये बनेगा π/2। तो x आ जाएगा आपका π/6 से π/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बस, कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके, फिर आपने इसका डेरिवेटिव निकाल लेना। चलो करो इसको सॉल्व। ये कितना बनेगा, 90 में से 60 गए 30 और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लेना है x जब आपका 0 से π/6 हो। ठीक है, और ये वाला केस कब लेना है, इसको करो 90 माइनस इसको करना सॉल्व जरा, π/3 में से पाई गया, π/3 में से पाई गया कितना बचेगा, -2 π/3, हाँ -2 π/3 प्लस x, इसको करो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 90 + 2 π/3 माइनस x, तो ये बनेगा 90 + 2 π/3 कितना हो गया, ये 6 एलसीएम आ गया, 3 पाई 7 π/6 माइनस x, ये बन गया 7 π/6 माइनस x, 7 π/6 माइनस x का स्क्वायर। ये केस आपने कब लेना है, जब x आपका π/6 से π/2। चलो जी, अब इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये बनेगा 2d/dx। इसका डेरिवेटिव पहले पावर को करना है, 2 π/6 माइनस x, फिर अंदर वाले को करना है, अंदर वाले की माइनस हो जाएगी। ठीक है, और इसमें सेम x 0 से π/6 के बीच में हुआ। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव होगा 2 7 π/6 माइनस x, और अंदर वाले का करोगे तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करो, ये बना x π/6 से π/2। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करो दोनों को, तो 2 हट, इसका भी 2 हट जाएगा, इन दोनों के 2 भी हट जाएंगे, इनके 2 भी हटा दो, तो देख लो कौन सा वाला मैच हो रहा है। देखो ये मल्टीप्लाई, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आएगा x माइनस π/6, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आएगा x माइनस 7 π/6। तो कौन सा वाला मैच हो रहा है, x माइनस π/6। ये लो जी, ये हो गया बी आंसर, क्योंकि x माइनस 7 π/6 नहीं दिया हुआ, तो एक तो लिखना ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो। अब जरा ये देखो, इसको क्या करेंगे, इसमें भी सेम है, आपको 1 बनाना है, तो cos x से डिवाइड करो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू x/2 से करना है, x/2, हाँ x/2 है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसको। ठीक है, पहले तो अब इसको cos x से डिवाइड करो, जरा cos x से डिवाइड करो, ये बनेगा tan, ये बनेगा 1, ये बनेगा tan, ये बनेगा 1, तो 1 + tan x। ठीक है, cos x से डिवाइड किया, अब इस 1 कब होता है, tan 1 होता है tan π/4 पे। ठीक है, इसको भी लिख दो tan x इंटू tan π/4। देखो tan 45 वैसे भी 1 होता है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो हम इसको सीधा लिख देंगे y = tan इनवर्स, ये बनेगा tan x माइनस π/4। अब चेक करनी पड़ेगी फिर से रेंज। देखो x आपका कहां से कहां तक दिया हुआ है, 0 से 90, इसमें से माइनस करना π/4, x माइनस π/4, तो ये बनेगा माइनस π/4, इसमें π/4 माइनस करो तो π/4 बचेगा। अब हमें पता है कि tan इनवर्स tan x को आप सिंपल x लिख सकते हो, कब, जब x आपका माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा हो, तो ये इसी के बीच में तो है, ये -45 से 45 इसी के बीच में लाई कर रहा है, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो x माइनस
π/4। ठीक है, अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है x/2 से, तो क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो इसको। देखो क्या करना, अब एक काम करो, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो x से, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, है ना, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब अगर ये कहता है x/2 से करो, एक काम करो, तो x/2 से, इसको अगर हम u ले लें, u इज इक्वल टू x/2, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy/du, क्योंकि हमने u को, देखो u को x/2 लिया, है ना, हमें ये निकालना है, समझ गए। तो इसको लिखो dy/dx du/dx, तो dy/dx कितना है, x/2, सॉरी 1 है, और du/dx ये दिया 1/2, तो 2 हो जाएगा, 2 आंसर। ठीक है, आप यहां पे लिख भी सकते हो, हमने ना u को x/2 लिया था, देखो ये बेसिकली हमने ये किया था। ठीक है, इसको हमने क्या लिया था, u। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन अभी पढ़नी है आगे जाके, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारे पास एफ थीटा दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है tan थीटा से, इससे डिफरेंशिएट करना है इसको tan थीटा से। तो सबसे पहला काम क्या करो, इसको साइन में कन्वर्ट करो, ये दिया हुआ है साइन tan इनवर्स साइन थीटा रूट cos 2 थीटा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, जैसे ये tan में दिया ना, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। साइन में कन्वर्ट करना आसान है, कैसे करेंगे देखो, पहले तो एक काम करो, साइन में कन्वर्ट करने से पहले cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इस पे ये लगाओ जरा एक, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, साइन में, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं साइन इनवर्स में। कैसे करेंगे देखो, ये tan है ना, tan होता है p/h, p/b, ये p है और ये b है। ठीक है, तो p कितना है, साइन थीटा, और b रूट 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, पीजीटी लगाओ, पीजीटी लगा के ये निकालो, कितना बनेगा, ये बनेगा ना h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, h तो चाहिए हमें, स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो ये बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, ये cos स्क्वायर थीटा होता है, माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये बचेगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे भी देखो थीटा -π/4 से π/4 के बीच में है, तो दोनों में क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही होता है ना। -π/4 से π/4 मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos तो वैसे भी दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये बन गया cos थीटा। ठीक है, अब आपको इसको साइन में कन्वर्ट करना है, साइन होता है p/h, साइन बाय cos, ये बन जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा। और हमें पता है साइन इनवर्स x, ये x ही होता है, चाहे x किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं। तो ये बन गया, tan हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है tan थीटा से, तो tan थीटा से डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। लो जी 1 हो गया, देखो इसको, ये भी हो गया।
ठीक है, अब ये PYQ तो खत्म हो गए, पीछे चलते हैं, पीछे के भी क्वेश्चन रहते हैं ना कुछ, पीछे के क्वेश्चन हमने कहां से छोड़े थे, ठीक है यहां तक हो गए थे। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, dy बाय dx निकालना है, y दिया हुआ है tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x। ये देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है a² + x²। जब a² + x² हो, a² + x² हो, या तो x को a tan थीटा या तो a cot थीटा। अब उसमें tan दिया तो tan ले लो, ठीक है, तो x को क्या ले लो, tan ले लो। a 1 है तो सिंपल x को tan थीटा ले लो। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स x। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x की जगह लिख दो tan, तो ये बनेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा -1 x की जगह लिख दो tan थीटा। अब देखो यहां पे कोई इंटरवल तो दी नहीं है, तो फिर हम कोई मॉड शॉर्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब तक इंटरवल ना दियो मॉड नहीं लगाते। 1 + tan स्क्वायर थीटा ये बनता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इस पे रूट दिया हुआ है। मॉड मत लगाना क्योंकि कोई भी हमारे पास इंटरवल नहीं दी है, तो सिंपल लिख दो सीकेंड थीटा। तो ये बनेगा tan इनवर्स सीकेंड थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ये बन गया कुछ ऐसा। सीकेंड को चेंज करो, सीकेंड को चेंज करो कॉस में, ये बनेगा 1/cos और tan बनेगा sin बाय cos। ठीक है, एलसीएम ले लो, cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 - cos थीटा और अपॉन में साइन आ जाएगा। ये बन गया कुछ ऐसा। 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये ऐसा बन गया, ये 2 कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो आप इसको लिख दो थीटा बाई 2, और थीटा क्या देके रखा है, थीटा दिया हुआ है tan इनवर्स x के बराबर। चलो इसका डेरिवेटिव निकाल लो, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 बाहर, 1 प्लस tan इनवर्स x की 1 + x। तो देखो कौन सा वाला मैच होगा, ए, देख लो इसको, यहां तक ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, ये शायद हमने, ये तो होमवर्क रहेगा, ये हमने सेम करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = sin इनवर्स 5x + 12 √1 - x² अपॉन 30। आपको dy/dx निकाल। तो यहां देखो, यहां पे क्या बन रहा है, a² - x²। तो a² - x² में क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, a² - x² हो, या तो x को ले लो a sin थीटा या तो ले लो a cos थीटा। तो x को क्या ले लो, यहां पे x को ले लो a sin, x = a की जगह 1 है, साइन है ना तो साइन ही रख दो, साइन थीटा ले लो, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x के बराबर। ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये बनेगा साइन इनवर्स
x की जगह लिखो साइन थीटा, यहां पे x की जगह साइन थीटा और अपॉन में 30, ये बन गया कुछ ऐसा। इसको ना अलग अलग करते जाओ, अलग अलग मतलब इसको इसके नीचे, और इसको इसके नीचे, और ये क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस हो जाएगा, ये बन गया ऐसा। अब हम इसको ना ये बनाएंगे साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये बनता है साइन ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको साइन मान लो, इसको साइन ले लो, इसको कॉस ले लो, इसको साइन अल्फा, साइन अल्फा ले लो 5/13 को, तो कॉस अल्फा क्या होगा, आप चेक कर सकते हो, अगर आप इसमें पीजीटी लगाओगे ना, ये 5 है, ये 13 है, ये 12, तो कॉस अल्फा 5/12 होगा, सॉरी 12/13 होगा, अब चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, यहां से क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करो, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करके tan अल्फा आएगा 5/12, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। चलो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 को हमने लिया साइन अल्फा, इसको लिया साइन, ये साइन थीटा, साइन अल्फा साइन थीटा प्लस इसको लिया कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला कॉस का बन गया, ये फॉर्मूला कॉस का बन गया ना। एक काम करो, इसको चेंज कर लो, इसको कॉस ले लो, नहीं तो फॉर्मूला कॉस का बन जाएगा, इसको साइन ले लो। ठीक है, इसको कॉस ले लो, इसको साइन ले लो, इधर भी थोड़ी चेंज करो, tan हो जाएगा 12/5, ये बन जाएगा 12/5। ठीक है, तो इसको लिखो, पहले तो साइन थीटा लिखो, 5/13 को लिखो कॉस, फिर इसको लिखो साइन, और ये बन गया कॉस। ये देखो ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन ए प्लस बी, ये बनेगा साइन थीटा प्लस अल्फा, तो क्या रह जाएगा थीटा प्लस अल्फा, यहां डालो थीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू। थीटा देखो क्या दिया, साइन इनवर्स एक्स, और अल्फा tan इनवर्स 12/5। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x², और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, पीछे बचेगा 1/√1 - x², तो ये आंसर हो जाएगा। देखो इसको, ये भी ए हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये सेम है, होमवर्क करना है, इसमें कॉस में कन्वर्ट कर लेना, इसको कॉस का फॉर्मूला बना लेना, इसमें कॉस का फॉर्मूला बना लेना, ये होमवर्क रहेगा। चलो अगला देखो, इसमें ये दिया हुआ है x दिया हुआ 0 से 1, आपको dy/dx निकालना है। देखो साइन इनवर्स x का ना फॉर्मूला माइनस में तो कोई टेंशन नहीं होती, माइनस का तो एक ही फॉर्मूला होता है, माइनस का तो एक ही फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है, लेकिन अगर प्लस का होगा, अगर बीच में प्लस हो तो फिर इसके दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन बीच में माइनस है तो हमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं, अब x कैसा भी लाई करे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, ये a है
ये b है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो रूट x का स्क्वायर, देखो यही बन रहा है, चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब x की जगह क्या डाल दो, x की जगह 1/2, x की जगह 1/2, ये बनेगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, x की जगह 1/2, 1 माइनस 1/2, x की जगह 1/2 रूट 1/2, तो ये बनेगा कितना 3, ये 2/√3 हो गया, ये कितना हो गया 1/√2, 1/√2, 1/2√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 माइनस 1, सी, देखो इसको यहां सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या करो, देखो सीकेंड इनवर्स 1/x को आप सिंपल लिख दो कॉस इनवर्स x, ठीक है। इसको क्या लिख दो कॉस इनवर्स x, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। और इसको सेम लिख दो साइन इनवर्स x प्लस रूट एक्स माइनस 1, ये बन गया। देखो, और हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये होता है π/2 के बराबर, है ना। देखो दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल सेम है, तो अब इसको लिख दो π/2, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लो जी, ये भी हो गया 8th का सी। नेक्स्ट देखो, ये होमवर्क करना है, क्या ये होमवर्क रहेगा, ये भी इसको देखो आप कैसा कर सकते हो, इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं 2x इंटू 2x प्लस 1, लिख सकते हैं ना ऐसा। और इसको फिर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, आप चेक कर लो, ठीक है, आप चेक कर लो। आगे इसके बाद होमवर्क करना है, इस पे ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें तो कोई इंटरवल भी दी नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो बस। ठीक है, चलो ये भी हो गया, चलो ये हो गए सारे क्वेश्चन खत्म, ठीक है। कल आगे करवाते हैं हम आपको, ये लो जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट, देख लो इसको।